बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करूँगा, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। 5 क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसका, उसके पहले 2 क्वेश्चन कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को देखेंगे और 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है 10th क्लास की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई वीडियोस अपलोड हो उनको नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पर आपके साथ 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए आज की एक्सरसाइज 1.2 उसके क्वेश्चन 5 के पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें बोल रहे हैं कि Z1, ये जो साइन है ये वाला, इसको मॉड भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। आप कुछ भी इसको नाम दे के पुकार सकते हैं। तो मॉडुलस भी बोलते हैं, इसको मॉड भी बोलते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये 4 साइडें 1 2 3 4, ये चारों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। ये हमने प्रूफ करना है। Z1 की और Z2 की वैल्यू हमें गिवन है। तो जनाब पहले सॉल्व करते हैं हम पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट जो हमारा है ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास Z1 क्या है, Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा। तो हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए मॉड लेना पड़ेगा, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। मॉडुलस बोथ साइड, मॉड भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इस पे मॉड आ गया, और 1 - 2 आयोटा इस पे भी मॉड आ गया। फर्दर क्या करेंगे, तो हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला है एज वी नो, जो हम जानते हैं कि जब भी मॉड लिया जाए तो उसका फार्मूला होता है रियल का स्क्वायर। ये पहले मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर Z1 इक्वल है रियल पार्ट ये 1 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। फर्दर Z1 की वैल्यू निकालें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे Z1 की वैल्यू शो हो गई, वो क्या है स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। फर्दर हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड पार्ट को लेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास था ये वाला सेकंड पार्ट है। उसमें बोल रहे हैं -Z1 का मॉड, इसको सॉल्व करें। तो अगेन से Z1 की वैल्यू मैं लिख दूँ 1 - 2 आयोटा, दोनों तरफ मॉड लेंगे प्रीवियस पार्ट की तरह, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। तो मॉड लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी। फर्दर क्या करेंगे जनाब, फर्दर यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे एज वी नो, कि जब भी मॉड लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और ऊपर आएगा जी स्क्वायर रूट। फर्दर हमारे पास Z1 की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ पे -2 था, -2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो फर्दर हमारे पास ये अगेन से 5 आएगा। ये चीज़ तो हमारे पास आ चुकी। यहाँ एक और भी गलती हो चुकी है मुझसे कि स्टार्ट से मैंने मल्टीप्लाई करना था माइनस से। तो यहाँ बेशक आप मल्टीप्लाई कर दें
मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे तो अंदर के साइन तो चेंज हो जाने थे। ये एक स्टेप आप क्या करें कि यहाँ लिखे मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑन बोथ साइड। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -c1 इक्वल आ जाएगा -1 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे जो साइन आएगा -1 का, यहाँ -1 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी -1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर फिर भी अगेन हमारे पास 5 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको 2 का नाम दे दिया मैंने। फर्दर इसका पार्ट जो है 3, उसको भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट 3 हमारे पास था जनाब ये कि z1 का कॉन्जुगेट और उसका मॉड, ये हमने फाइंड करना है। तो z1 की वैल्यू अगेन से मैं लिख देता हूँ 1 - 2 आयोटा। टेकिंग 1 - 2 आयोटा लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट दे देते हैं। ऊपर कॉन्जुगेट मेंशन है। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो z1 का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 1 - 2 आयोटा होल का कॉन्जुगेट। z1 का कॉन्जुगेट 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब फिर अगेन फार्मूला लगेगा एज वी नो, बल्कि मॉड अप्लाई करें। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो z1 के कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल है जनाब, हम जानते हैं जनाब मॉडुलस जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। फर्दर z1 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और z1 का कॉन्जुगेट इक्वल अगेन आ जाएगा जी √5। तो हमारे पास पार्ट 3 भी सॉल्व हो चुका है। तीनों साइड आपस में बराबर हो चुकी है। तो चलते हैं अब लास्ट इसके पार्ट की तरफ। वो पार्ट है जनाब के हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये करना है, 4 पार्ट इसका है कि -z1 का कॉन्जुगेट वो फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जनाब, z1 की वैल्यू लिखें। z1 इक्वल था 1 - 2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट में टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो कॉन्जुगेट लेंगे z1 का कॉन्जुगेट डायरेक्ट वैल्यू में लिख लूँ 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। फर्दर क्या करेंगे, माइनस इधर चाहिए तो मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, माइनस ऑन बोथ साइड। तो -z1 इक्वल आ जाएगा 1 - 2 आयोटा के। सॉरी, यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 2 आयोटा था। अब फर्दर इसकी वैल्यू चेंज होगी -1 - 2 आयोटा -z1। फर्दर क्या करेंगे, मॉडुलस अप्लाई करेंगे। टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, मॉडुलस बोथ साइड। तो मॉडुलस जब अप्लाई होगा तो हमारे पास -1 - 2 आयोटा के ऊपर मॉड अप्लाई हुआ। फर्दर मॉडुलस का फार्मूला क्या है, जब भी मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर रूट आएगा और -1 के कॉन्जुगेट। रियल हमारे पास क्या था, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो -z1 के कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा अगेन √5 के इक्वल आ जाएगा। ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो चुका। अब इसको 4 का नाम दे दूँ। ये लिखने के बाद आप बेशक यहाँ पे मेंशन एंड पे कर दें कि फ्रॉम 1 2 3 and 4 we conclude क्या कि
जो वैल्यू थी वो उसको लिख दें कि ये दोनों एक दूसरे के, चारों वैल्यू एक दूसरे के क्या आई हैं, बराबर आई हैं। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो नीचे लिख दें हैंस प्रूव। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी चीज़ की समझना है कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो एक बार अगेन से क्वेश्चन को देख लें। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो आपको तो ज़रूर पूछा करें आप। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड किया, करने के बाद ये फिर सेकंड पार्ट है उसको फाइंड किया, वो वाला थर्ड पार्ट है, और लास्ट वाला जो हमने किया है वो फोर्थ पार्ट है। और फोर्थ पार्ट करने के बाद जनाब ये एंड पे कैलकुलेट लिखना है, कंक्लूड के रिज़ल्ट उनका है फ्राम 1 2 3 एंड 4 वी कंक्लूड दैट के Z1 मॉड इक्वल है माइनस Z1 मॉड के इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट मॉड इक्वल है माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉड। यही प्रूव हमने करना था। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ए जो पार्ट है उसका पार्ट 4 है। Z1 Z2 की वैल्यू गिवन है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल करना है। ये सारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी जनाब, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। तो Z2 जो है वो किसके इक्वल है, 2 प्लस आयोटा। ये Z2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस की है। अभी इसका कॉन्जुगेट चाहिए ऊपर, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, क्योंकि हम ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं। पहले हमारे पास ये चीज़ होगा, फिर ये Z की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को प्रोडक्ट लेंगे, उसकी इक्वल करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके जा रहे हैं। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे Z2 का तो डायरेक्ट में कॉन्जुगेट लेके तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई Z2 की। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाली चीज़ साइड प्रूव करें। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, पहले Z2 की वैल्यू लिखी, इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर Z2 और Z कॉन्जुगेट को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे जनाब हम इसको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सॉल्व करने वाले हैं जनाब। इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, Z2 डॉट Z2 को कॉन्जुगेट, पहले Z2 की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास थी 2 प्लस आयोटा, और ये Z2 का कॉन्जुगेट था, उसका प्रोडक्ट लेना है 2 माइनस आयोटा पे। फर्दर ये हमारे पास जब ए की वैल्यू, जब हमारे पास वैल्यू सेम है, फ़र्क प्लस माइनस को, तो उस पर फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं अप्लाई। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई की, तो 4 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास 5 आ गया। 5 आंसर किसका आया, Z2 डॉट Z2 कॉन्जुगेट। तो इसको मैं क्या दे दूंगा, इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा। फर्दर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ले आएंगे जी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, वो था जी Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 के मॉड का स्क्वायर। तो Z2 हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था 2 प्लस आयोटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और बात कि Z1 का यूज़ हुआ ही नहीं है, सिर्फ Z2 का यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। तो आप हमने इस पे Z2 पे क्या करना है, मॉडुलस अप्लाई करना है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, क्योंकि यहाँ मॉड है। तो मॉडुलस अप्लाई करने के बाद 2 प्लस आयोटा, यहाँ मॉडुलस। तो मॉडुलस अप्लाई जब करते हैं तो उसका कौन सा फार्मूला है, एज वी नो, जब भी मॉडुलस जी पे अप्लाई करते हैं तो होता है जनाब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। फर्दर Z2 इक्वल आ जाएगा, फर्दर ये हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो Z2 का जो मॉडुलस है वो आएगा 2 to the 4 प्लस 1, और ये स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आएगा। तो एक और काम करना है, अब हमने स्क्वायर भी चाहिए। तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड,
क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए, स्क्वायर अब लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब यहाँ से स्क्वेयरिंग लेंगे तो ये जी मॉड का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये इक्वल है। ये स्क्वायर रूट से कट डाउन होके हमारे पास आ जाएगा Z2 का स्क्वायर इक्वल है 5 के। तो ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। अगेन से हमारे पास इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। यहाँ लिख दें फ्राम 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 किसके बराबर Z2 डॉट Z2 के कॉन्जुगेट इक्वल हमारे पास आ गया Z स्क्वायर का कॉन्जुगेट। तो ये प्रूव हो गया, जो चीज़ हमें रिक्वायर थी वो चीज़ आ चुकी है। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वंस अगेन क्वेश्चन को अगेन देख लें। किसी भी टॉपिक में किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो चलते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के पार्ट बी की तरफ। उसके भी 4 पार्ट हैं, इसको सोल्व करेंगे। तो जनाब क्वेश्चन 5 में अगेन Z1 और Z2 की वैल्यू सेम है जो कि पार्ट ए में भी थी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जनाब, यहाँ पे वो कह रहा है आप फाइंड करें Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, वो फाइंड करना है हमने। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Z1 प्लस Z2, तो Z1 की वैल्यू थी 1 माइनस 2 आयोटा और इनको प्लस करना है Z2 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। तो फर्दर इनके ब्रैकेट ओपन करें 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये रियल पार्ट है इसके साथ सॉल्व होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के बाद 1 में 2 ऐड करो तो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो हमारे पास सिर्फ माइनस आयोटा बचेगा। Z1 प्लस Z2। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो जी नेक्स्ट जनाब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इस पर मॉडुलस दोनों पे। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब मॉडुलस अप्लाई करेंगे जनाब तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और मॉडुलस में क्या होता है अगेन मैं बताता हूँ। जब भी आप मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे Z का मॉडुलस होता है वो इक्वल है रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो देयरफॉर Z1 प्लस Z2 का जब वैल्यू अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 और ये इक्वल आ जाएगा 10 पे। यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये देखें सिंपल क्या किया है हमने, Z1 Z2 की वैल्यू ऐड किया है, इनकी ब्रैकेट खोल के रियल को रियल के साथ ऐड किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। जब उसका आंसर आया फिर मॉडुलस दिया, मॉडुलस अप्लाई करने के बाद हमें पता है रियल का स्क्वायर होता है इमेजिनरी का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 भी हमारे पास बहुत ईजी है जनाब। तो पार्ट 2 में हमें बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, Z1 और Z2 ये फाइंड करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेंगे। Z1 हमारे पास था 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 हमारे पास था 2 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम मॉड लेंगे। तो मल्टीप्लाई करें जनाब, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को पिक करें, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 2 आयोटा को पिक करेंगे, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर 1 से हुआ तो ये चीज़ है कि माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये वाला पार्ट इसके साथ ये वाला। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 और माइनस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2, ये चीज़ ऐड हो के हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा और ये क्या थी Z1 डॉट Z2 आया। ये हमारे पास
आज का अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इस पे मॉड अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, जब दोनों तरफ मॉड अप्लाई करेंगे तो Z1 Z2 का मॉड इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा के मॉड के। तो हमें पता है जब भी मॉड अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि Z1 Z2 का मॉड इक्वल होता है रियल का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर। तो Z1 Z2, जब भी आप इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो ये आयोटा के साथ वैल्यू थी 4 का स्क्वायर, ये आ गया, और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। सिंप्लीफाई करें, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है 25 का स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल होता है Z1 Z2 विच इज़ इक्वल टू 5। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में पूछा करें। तो ये हमारे पास जब इन दोनों के प्रोडक्ट को सॉल्व किया तो ये चीज़, फिर इस पे मॉडुलस अप्लाई किया और ये हमारा आंसर उसके रूट 5 की वैल्यू 5 होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है शायद, तो लास्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें बोल रहे हैं कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉडुलस ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम जनाब क्या करेंगे कि Z1 की वैल्यू डिवाइड करेंगे Z2 की वैल्यू के साथ। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे फिर अगेन हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इट्स कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा ऑन बोथ साइड। या ये भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z1 Z2 इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा, नीचे फार्मूला बनाया प्लस का एक माइनस का, दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, मान को पिक किया 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ। और फर्दर सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी डायरेक्ट मैंने पुट कर दी -1। आई होप ये यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो फर्दर जनाब हम क्या करेंगे, 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ सारी वैल्यू के साथ तो हमारे पास आएगा 2 माइनस आयोटा, और फिर -2 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4 आयोटा और +2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 + 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 5 लिखना। फर्दर सिंप्लीफाई करें इन दोनों को तो हमारे पास 2 माइनस 5 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 5। फर्दर सॉल्व करें जनाब तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 5 आयोटा -2 डिवाइडेड बाई 5। फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू आती है 4 माइनस फर्दर जब सॉल्व करेंगे प्लस का 2 माइनस के 2 से कट डाउन हुआ तो हमारे पास -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ये दोनों कट डाउन हो के तो Z1 Z2 की वैल्यू हमारे पास 0 माइनस आयोटा आया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे जनाब, अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि यहाँ पे मॉडुलस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। जब मॉडुलस अप्लाई करेंगे जनाब तो यहाँ हम लिख देंगे Z1 Z2 का मॉडुलस इक्वल है रियल का स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ, रियल पार्ट 0 था प्लस -1 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे Z2 और Z1 का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा 0 + 1 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 1 इक्वल किसके होता है
1 के इक्वल होता है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, Z1 और Z2 के मॉडुलस की वैल्यू थी। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 5 के जो पार्ट ए के और बी के तमाम पार्ट अच्छे समझ में आए होंगे। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज, देखने और सुनने वालों की नज़र, किसी को अच्छे अमल से खुशी देना 1000 सजदे करने से बेहतर है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।